नमस्कार दोस्तों, मैं परविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एक बहुत ही ज्वलन टॉपिक के ऊपर। इस समय ग्रीनलैंड का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड को खरीद लेने की बात की गई है। 700 या 800 मिलियन डॉलर जो है अमेरिका देने को तैयार है डेनमार्क को खरीदने के लिए। डेनमार्क को देने के लिए तैयार है ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए। तो ये चर्चा बहुत आम हो चुकी है। अमेरिका किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड को पाना चाहता है क्योंकि सामरिक दृष्टि से उसके लिए ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्रूड ऑयल है, वहाँ पर और बहुत सारी संपदाएं हैं जो धरती के नीचे मौजूद है। हालांकि अभी तक ग्रीनलैंड एक जमा हुआ टापू है, बहुत बड़ा टापू है, जमा हुआ है, पूरी तरह फ्रोजन है। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर बर्फ पिघल रही है, और जब बर्फ पिघल रही है तो वहाँ से एक बहुत अच्छा सी रूट भी जो है वो वैश्विक सप्लाई चेन को के लिए जो है बनाया जा सकता है। एक नया सी रूट खुलेगा जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बिजी सी रूट होने वाला है। तो अगर ग्रीनलैंड पे किसी का कब्जा होगा तो वो सी रूट को एक तरह से डोमिनेट करेगा। चाइना और रशिया की प्रेजेंस भी वहाँ अच्छी खासी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की ये चिंता कि चाइना और रशिया वहाँ पर आएंगे और डोमिनेट करेंगे उस सी रूट को, वो भी जायज़ है। लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर उसका जो मिलिट्री बेस है वो इस्टेब्लिश हो, वहाँ पर रडार सिस्टम उसका लग पाए, ताकि कोई भी मिसाइल अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से उड़ती है तो उसका सिग्नल सबसे पहले वो ग्रीनलैंड से होके अमेरिका को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को लेके भी अमेरिका चिंतित है। लेकिन जिस तरीके से वो इस बात को मनवाने के लिए दूसरे देशों पे प्रेशर बना रहा है, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे देश स्पेशली डेनमार्क और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो पूरी तरीके से एक हो गए हैं, और इस वजह से वो अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूरोप में एक तरह से खलबली मच गई है। हालांकि किसी भी जियोपॉलिटिकल घटना का असर किसी देश पर सकारात्मक और उसी घटना का असर दूसरे देश पर नकारात्मक हो सकता है। तो अमेरिका के अगेंस्ट जा रहे हैं ये सारी बातें, रिलेशनशिप उसका खराब हो रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों के साथ यूरोप की जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ रही हैं। जैसे इंडिया के साथ यूरोप की नज़दीकी बढ़ रही है। पिछले 20-25 सालों से इंडिया बहुत बहुत कोशिश कर रहा था कि वो डील करे यूरोप के साथ, फ्री ट्रेड डील जो है वो किसी तरीके से साइन हो जाए। लेकिन यूरोप जो है हिचकिचा रहा था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के चक्कर में यूरोप इंडिया को नकारता रहता है। हालांकि पाकिस्तान को वो कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन भारत को बैलेंस करने के लिए ब्रिटिश ने जो ये बीज बोया था पाकिस्तान का, वो अभी तक इस चीज़ को बना के रखना चाहते हैं। क्योंकि भारत अगर पूरी तरीके से फ्री हो गया है पश्चिम की तरफ से, अगर उसकी सीमा फ्री हो जाती है, पाकिस्तान हमारा सहयोगी बन जाता, तो हम बहुत जल्दी तरक्की कर लेते। इसी चीज़ को वो आज तक जो है मेंटेन करके रखे हुए थे, लेकिन अमेरिकी प्रेशर के आगे वो झुक गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 20 सालों से नहीं हो रहा था वो कर डाला। तो ये जियोपॉलिटिक्स है जो दोस्तों, और इस जियोपॉलिटिक्स में अगर कुछ भी होता है तो उसका असर कहीं ना कहीं ज़रूर पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में दोनों में देखा जा सकता है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन जियोपॉलिटिक्स में नहीं होता है। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं।